थोड़ी लाइट साफ करते हैं थोड़ी. Okay, now after diencephalon, which has two main parts, you see that is the thalamus and the hypothalamus, with the two glands attached to them, inferiorly being the pituitary gland and the posteriorly is the pineal gland, and inside there was a cavity, its name third ventricle, and they are now embedded here. You see that by the two cerebral hemispheres. So the last part of your central nervous system is the cerebrum. Though cerebrum and diencephalon, normally it is called cerebrum also, but actually these both together are called forebrain. तो जब हम सेरिब्रम डिस्कस करते हैं ना, डायनसेफलॉन समझते हैं चलो ये भी सेरिब्रम ही है, चलो ऐसा है नहीं. सेरिब्रम इज अ पार्ट ऑफ द फोरब्रेन, and obviously the largest part of your central nervous system or in the brain is the cerebrum, and you see it is the two cerebral hemispheres. उसमें आपने देखा यहाँ पर कि सेरिब्रम हो कि सेरिबेलम हो, इसका आउटर ग्रे होता है और इनर वाइट होता है. ये हमने सिर्फ सेरी में देखा है, सेरिब्रम में और सेरिबेलम में. बाकी जितना भी है आपने देखा, स्पाइनल कॉर्ड हो, मेडुला हो, पोन्स हो, मिड ब्रेन हो और इवन डायनसेफलॉन भी हो, तब भी आपने देखा होगा कि अंदर वाइट नहीं, अंदर ग्रे होगा, बाहर वाइट होगा. आउटर विल बी वाइट एंड इनर विल बी ग्रे एंड इनसाइड विल बी द कैविटी. तीन चीजें होती है ना, अंदर होती है कैविटी, फिर कहीं वो सेंट्रल कैनाल के नाम पर होती है, तो कहीं सेरिब्रल एक्वेडक्ट के नाम पर, तो कहीं वो वेंट्रिकल्स के नाम पर. तो होता तो अंदर है क्या, सेंट्रल कैविटी होती है, सेंट्रल कैनाल होता है वो. तो इट विल बी सेंट्रल कैनाल सराउंडेड बाय ग्रे एंड दैट इज सराउंडेड बाय वाइट. तो ये ग्रे मैटर है, और ग्रे मैटर में हमें पता था कि इसको हमने अगर स्प्लिट कर दिया ऐसे, तो आगे होगा उसका मोटर पार्ट और पीछे होगा इसका सेंसरी पार्ट. ये ग्रे है, ये आउटर वाइट है. लेकिन जहां बात आ गई ना सेरी की, सेरी, तो वहां ये उल्टा होगा, इनर वाइट होगा और आउटर ग्रे होगा. तो उसका मकसद है कि आउटर क्यों ग्रे रखा है, क्योंकि आउटर जो है ना ये डेवलप हो रहा है, इसकी इवोल्यूशन हो रही है, टाइम के साथ ये ग्रो हो रहा है. और आपको पता है जहां ओवरऑल भी देखें, जहां ग्रोथ ज्यादा होती है ना, कि यूनिवर्सिटी है, छोटी सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन मेरा आगे से प्लान ये है कि आगे से ये यूनिवर्सिटी सदियों तक रहेगी और ये ग्रो करेगी. आज ये 2 कमरों में हुए, आगे चल के ये एकड़ों में फैल जाएगी. अगर मेरा ये प्लान है तो मैं शहर के बीच में जाके ये यूनिवर्सिटी बनाऊंगा कि शहर के बाहर, ठीक है ना. तो नेचर ने भी कोई ऐसा प्लान रखा था कि इसका ग्रे मैटर सेरिब्रम और सेरिबेलम का वो ग्रो कराएगा, इसकी इवोल्यूशन होगी टाइम के साथ. तो उसने क्या किया, इसका ग्रे बाहर रखा है. आप देखा है कि सिंधु यूनिवर्सिटी पहले कहाँ बनी थी, शहर के बीच में, लेकिन पता चला कि वो जो शहर के बीच में है, जो साइज उसकी उस वक्त थी आज भी वही है, और आज इसका नाम है ओल्ड कैंपस. और फिर पता चला कि नहीं, इस यूनिवर्सिटी को शहर के बाहर होना चाहिए. फिर अल्लामा आए काजी ने इसको यूनिवर्सिटी को जामशोरा में रखा. अब जामशोरा में इतनी फैल गई और अभी भी इतनी गुंजाइश है कि अगर 1 सदी और भी होगी तो ये 3 गुना बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाएगी. तो शहर के बाहर मॉस्को यूनिवर्सिटी, किसी ने मुझे बताया 26 किलोमीटर पर है. ट्रेनें चलती हैं मॉस्को यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में. ये ऐसे नहीं होती बंगलों में, ऐसे जैसे यहाँ पर सीढ़ी चढ़ के गए तो दूसरा डिपार्टमेंट, वहाँ ट्रेन पे जाना पड़ता है दूसरे डिपार्टमेंट. आप अंदाजा लगाएं, इतनी बड़ी 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 यूनिवर्सिटियाँ. तो यहाँ पर भी देखें ये क्या है, अब जगह इतनी ज़्यादा है नहीं. ये तो नहीं हो सकता कि ब्रेन का ग्रे मैटर डेवलप होगा तो इतना बड़ा हो जाएगा. अब जगह जो नहीं है तो क्या है, वो फोल्डेड है. तो फोल्डेड ही सही, लेकिन ग्रे फोल्डेड होगा तो ग्रे को जगह चाहिए, तो डेवलप कहाँ होगा, क्या अंदर हो सकेगा क्या. तो नेचर ने इसको बाहर रखा. इसका मकसद ये है कि नेचर ने ग्रे को रखा है बाहर. तो ये हमारा ग्रे मैटर है, और क्योंकि ये फोल्डेड है तो ये ऐसे हो जाएगा, और फोल्डेड है तो ऐसे. तो इसका मकसद है कि ये ग्रे ऐसे है, यानी ये जो मैटर है ये क्या है, ग्रे मैटर है. और जो उसके बाद जो अंदर आएगा इसका ये क्या होगा, ये व्हाइट मैटर होगा. समझ गए, ये व्हाइट मैटर होगा. तो व्हाइट विल बी इनसाइड, और इस इनसाइड के बीच में फिर अंदर क्या होगी, कैविटी. तो कैविटी तो सबसे अंदर होगी ही, वो तो अंदर ही होगी यकीनन, लेकिन उसके बाहर क्या होगा, व्हाइट, और उसके बाहर ऊपर क्या चढ़ा होगा, ग्रे होगा.
ये सेरिब्रम में भी ऐसा ही है और सेरिबेलम में भी ऐसा ही है। और ये जो हमने यहां पर देखा तो ये ग्रे मैटर इस तरीके से, और ये जो व्हाइट मैटर है, क्या सिर्फ व्हाइट है कि व्हाइट में भी छोटे छोटे ग्रे के टुकड़े होते हैं? ये देखे नहीं थे इधर, क्या इनका नाम डाला था हमने? डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया है, 3 देखे थे हमने। तो यहां पर भी ऐसा ही है कि व्हाइट सिर्फ व्हाइट नहीं है, इस व्हाइट में भी जैसे ना पानी जो है ओशन में, समंदर में सिर्फ पानी पानी नहीं है, पानी में कुछ जजीरे भी हैं। तो यहां पर व्हाइट ही व्हाइट नहीं, उसमें भी छोटे छोटे ग्रे के टुकड़े मौजूद हैं। और ऐसे जो ग्रे के टुकड़े होते हैं इनको यहां पर सेरिब्रम में कहते हैं बेसल न्यूक्लिया। यहां इनका नाम था क्या? सेरिबेलर, डीप सेरिबेलर न्यूक्लिया। यहां डीपली क्या होते हैं कि ऊपर से, क्योंकि नीचे की तरफ ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये भी डीप होते हैं, लेकिन डीप कहां होते हैं? आगे की तरफ के नीचे की तरफ, तो इसलिए उनका नाम है बेसल न्यूक्लिया। न्यूक्लिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सेल बॉडी कलेक्शन है विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन इनका पुराना नाम जो है ना, ये यहां पर पड़ गया है गेंगलिया, भी गेंगलिया, बेसल गेंगलिया। मेडिसिन में अभी भी इनको गेंगलिया बोलते हैं, लेकिन एनाटॉमी वालों ने इनका नाम रख दिया है न्यूक्लिया। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में यही आता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेल बॉडी की कलेक्शन मौजूद हो उसका नाम होता है न्यूक्लिया। तो इनका नाम न्यूक्लिया है। और इनकी कोई अगर डिजीज हो गई ना अगर, तो फिर उनको कहते हैं बेसल गेंगलिया डिजीज, क्योंकि मेडिसिन वाले इसको न्यूक्लिया नहीं बोलते, मेडिसिन वाले अभी भी बोलते हैं इनको गेंगलिया। हालांकि गेंगलिया वो होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला ये नहीं ठीक है इसको गेंगलिया बोल दो, तो हम जिद नहीं करते। और चलो मेडिसिन वाले लिख रहे हैं बेसल गेंगलिया डिजीज, जैसे आपने सुना होगा पार्किंसंस डिजीज वगैरह, ये किस्म, ये इनकी डिजीज है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहां पर मौजूद होगा। तो ये क्या है? ये ग्रे मैटर है और ये व्हाइट मैटर है। तो इसका मकसद ये हो गया कि डायंसेफ्लॉन, जब मैंने बताया आपको, डायंसेफ्लॉन को सराउंड कर रहा है कौन? सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। आधे डायंसेफ्लॉन को एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो आधे को दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो सही मानों में अगर मैं डायंसेफ्लॉन को बीच में रखूं तो डायंसेफ्लॉन को कवर कौन कर रहा है? ग्रे के व्हाइट? ग्रे या व्हाइट? व्हाइट, क्योंकि वो डूबा है किसमें? व्हाइट में, और व्हाइट के ऊपर जो चढ़ा है वो ग्रे है। ठीक है ना? और वो जो ग्रे है कौन पेरिफेरी में है? जाहिर है ग्रे, इसलिए पेरिफेरल चीजों को हम कहते हैं कार्टेक्स। किसकी कार्टेक्स? सेरिब्रम की, तो उसको बोलते हैं सेरिब्रल कार्टेक्स। तो सेरिब्रल कार्टेक्स का स्मूथ है कि फोल्डेड है? तो जब फोल्ड होगा तो ये ऐसे फोल्ड, ये इस तरीके से ये फोल्डेड होगी। तो जब फोल्डेड होगी तो ये जो ग्रे मैटर नीचे जा रहा है, फिर रिटर्न करके फिर वापस आ गया, तो इसके बीच में गैप आएगी कि नहीं? तो ये फोल्ड क्यों हुआ है? कि जगह कम है, कार्टेक्स ज्यादा है। तो फिर क्या ये गैप्स होंगी, या गैप्स भी दबी हुई होंगी एक दूसरे में? तो ये क्या अंदर आपको फिशर नजर आएगा या ऊपर सिर्फ लाइन नजर आएगी आपको? समझ? ऐसी लाइनों को बोलते हैं सल्कस। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं सल्कस, बहुत सारे हो तो उसको बोलते हैं सल्का है। तो इस वक्त जब आप ये देखते हो अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, जिसके ऊपर हाथ घुमाओ तो ये तुम्हारा कार्टेक्स है, यानी पेरिफेरल ग्रे मैटर, जो चढ़ा हुआ है किसके ऊपर? व्हाइट मैटर के ऊपर। जैसे ना होता है केक जो है ना, केक, ये है व्हाइट मैटर, उसके ऊपर जो क्रीम चढ़ा दी ना आपने इतनी मोटी, ये तुम्हारा ग्रे मैटर है। तो इस वक्त ये क्रीम चढ़ी हुई है, यानी ये ग्रे मैटर है। और ये ग्रे मैटर क्या ऐसा सीधा सीधा है कि फोल्डेड है? क्योंकि थिक जो है, तो इसका मकसद ये है कि जो फोल्डेड है, तो ये फोल्डेड, तो इसके बीच में ये क्या क्या नजर आ रहा है आपको? ये सल्कस नजर आ रही है। ये एक्चुअली ये क्या है? ये अंदर इतनी फिशर्स हैं अंदर, लेकिन क्योंकि जगह नहीं है तो ऐसे कंप्रेस हो गए हैं। तो ऊपर से आपको क्या नजर आ रहा है? लाइन। तो इसको हम कहते हैं क्या? सल्कस। बहुत सारी हैं तो ये सल्काएं हैं। समझ गए? तो ये इस तरीके से यहां पर, जैसे ये अंदर ये फोल्ड लेके गया मैं ऐसे, अब ये क्या फिशर अंदर तक गया है कि ऊपर से सिर्फ मेरी लाइन नजर आएगी? समझ गए? तो गया कौन? कार्टेक्स। समझ गए? तो ये क्या है? सल्कस। ये ऐसा होते हुए फिर एक और ऐसा मामला होगा। समझ गए? तो ये अगर मैं अंदर हाथ डालूं ऐसे, ये सल्कस है, अंदर हाथ डालूं, ये सल्कस तक अंदर भी लेके जाऊं तो मेरा हाथ अंदर भी जा सकता है, और इसके मैं आगे अगर जोर दूं तो ये भी क्या होगी? कार्टेक्स। भाई ये पूरा जो अंदर ऐसे ऐसे गया है, तो ये सब क्या है? ये जो अंदर अंदर जा रहा है, वापस आ रहा है, अंदर जा रहा है, क्या है? ये कार्टेक्स है। तो मैं अंदर हाथ डालूं तो इसकी पोस्टीरियर वॉल सल्कस की कौन बना रहा है? कार्टेक्स। इंटीरियर वॉल भी कौन बना रहा है? और फ्लोर भी कौन बना रहा है? तो ये सारा कार्टेक्स ही है।
तो सल्कस में आगे पीछे सब क्या है, कार्टेक्स है। क्या सिर्फ ये फिर दूसरी सल्कस, यानी ये एक सल्कस फिर ये दूसरी सल्कस, एक सल्कस ये दूसरी सल्कस, क्या सल्कस सल्कस है कि सल्कस के बीच में भी जो उठ के खड़ा हो गया है वो भी कार्टेक्स ही है? तो ये और ये क्या है, फिर भी कार्टेक्स है। तो एक सल्कस और दूसरे सल्कस के बीच में जो सरफेस नजर आ रही है इसका नाम है गायरस। क्या बोलते हैं? एक को गायरस, बहुत सारों को गायरा। समझ ले। तो गायरस खुद क्या है? कार्टेक्स। और सल्कस खुद क्या है? सल्कस तो कुछ नहीं है, सल्कस तो वो गैप है, लेकिन गैप की आगे की वाल, पीछे की वाल, फ्लोर ये क्या है? तो ये सब कार्टेक्स ही है। अब इसे जो सल्काए जो बन गए हैं ना, इन सल्काए से हमने कुछ फायदा लिया है और इन सल्काए को ड्रा करके हमने सेरिब्रम के कुछ प्रोविंसेस, कुछ एरियाज बनाई हुई हैं। एरिया का मकसद यह है कि हमने कुछ लोब्स बनाए हुए हैं सेरिब्रम के, 4 उसके लोब्स हैं और अकॉर्डिंग टू द बोन्स ऑफ द ब्रेन उनके नाम पड़ गए हैं। जैसे इस वक्त आपको यहां नजर आ रहा है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यहां पर कि मेन इसकी है 3 सल्काएं, इसकी मेन सल्काएं हैं। एक सल्कस डालेंगे सेंटर में, एक सल्कस साइड में डालेंगे, एक पीछे की तरफ डालेंगे, जिसकी वजह से पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर 4 लोब्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे पूरा पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस हैं और जाहिर हर प्रोविंस और दूसरे प्रोविंस की एक बॉर्डर लाइन होती है, समझ गए? तो बॉर्डर लाइन होती है, वीजा नहीं होता क्योंकि मुल्क एक ही होता है। तो इस तरीके से यहां पर ये होगा क्या, ये लाइन आपको मिलेगी, ऐसी लाइनें आपको दिखाएंगी जिसकी वजह से ये ब्रेन जो सेरिब्रम है इसके 4 हिस्से हो जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू 4 से हो ही नहीं जाएंगे, लेकिन 4 प्रोविंसेस हो जाएंगे, 4 उसके लोब्स हो जाएंगे। न सिर्फ ये कि 4 लोब्स हो जाएंगे, बल्कि एक एक लोब में हम छोटी छोटी और भी सल्काएं देखेंगे, क्योंकि सल्काएं तो बहुत सारी हैं ना। उन सल्काएं को हम थोड़ा ड्रा करेंगे तो फिर पता चलेगा कि एक एक प्रोविंस के फिर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लोब तो हैं 4, लेकिन हर लोब में छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं, है वही कार्टेक्स, लेकिन जोन अलग अलग हैं और हर जोन का अपना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है और उनके नाम होते हैं। तो हर जोन के एनाटॉमिकली भी नाम है, उसके फंक्शन भी देखेंगे और देखेंगे कि वो फंक्शन खास तौर पे कहाँ से वो किस किस्म के फंक्शन करता है। ये क्या है? ये फंक्शनल एरियाज होती हैं, किसमें? सेरिब्रम में। और इन एरियाज में अगर कोई डैमेज हो जाए तो पेशेंट में क्या कंप्लेंट्स हो सकते हैं। तो आइडिया हमें आ जाता है कि इस पेशेंट में ये गड़बड़ हुई है। अब इनको यहां पर आप देखो कि ये सेरिब्रम की ये एरियाज किस तरीके से हैं। और अब आपको ये तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन आप देखें कि ये सिर्फ कार्टेक्स तो नहीं ना है। कार्टेक्स तो आखिरी चीज है जो हमने क्रीम लगाई है। पहले क्या क्रीम होती है कि पहले केक होता है? तो केक जो बनेगा वो होगा उसका व्हाइट मैटर, दिस विल बी द व्हाइट मैटर। और जो व्हाइट मैटर मौजूद होगा वो किसको सराउंड करेगा? डायन्सेफलॉन को। अब वो जो व्हाइट मैटर होता है वो क्या होता होगा? एक्सॉन्स के बंडल्स जिनमें माइलिन शीट चढ़ी हुई है, तभी तो व्हाइट है। जैसे आपको वो एप्रन पहने हुए सबने, तो ऊपर से हम देखेंगे तो वो एरिया व्हाइट लगेगी जाहिर है। तो ये क्या होते होंगे? जहां व्हाइट है तो वहां क्या है? एक्सॉन्स है। तो ये कहां मौजूद है? ये यहां मौजूद है बाहर डायन्सेफलॉन के। और डायन्सेफलॉन दफन है इसमें, और ये जो डायन्सेफलॉन दफन है इस व्हाइट मैटर में, तो ये व्हाइट मैटर के अंदर जो फाइबर्स होते हैं ये 3 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं। 3 टाइप के। कौन से? अब आपने देखा था यहां पर, अभी फिलहाल ये रख दो आप कॉपीज यहां पे, क्लास खत्म होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देना जिसने। ये 21 कॉपीज हैं, 22 हैं, एक और बनवा दी थी क्या? ठीक है सर, चलें ठीक है। तो यहां पर ये इस तरीके से ये मौजूद होगा। और यहां अगर फॉर एग्जांपल व्हाइट मैटर, अब व्हाइट मैटर में क्या क्या हो सकता है? 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर का जो व्हाइट मैटर होता है, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कितने लोब्स हैं? 4। हर लोब राइट वाला अपने लेफ्ट सिमिलर लोब के साथ कनेक्टेड होता है। यानी अगर कोई यहां मैं लिखूं राइट से या मैं राइट पे टच करूं तो मेरी इंफॉर्मेशन कहां पहुंचेगी? लेकिन ये लेफ्ट की इंफॉर्मेशन राइट को भी शेयर करेगा। वो ये समझ रहे हो? राइट को भी शेयर करेगा। एहसास मुझे लेफ्ट दिलाएगा राइट वाला, राइट की एहसास मुझे लेफ्ट दिलाएगा, लेकिन कोई और भी काम हो तो वो कहां आएगा? ठीक है, जैसे मैंने लेफ्ट पे पकड़ा तो वो कहां आएगा? राइट पे। तो एहसास मुझे टच का राइट पे होगा, लेकिन मैंने पकड़ा है पेंसिल
और आंख मेरी बंद है और मैं चाहता हूं कि मेरे हाथ में मैंने क्या पकड़ा है, तो उस चीज का एहसास तो मुझे राइट दिलाएगा, लेकिन इस चीज को कहते पेंसिल हैं, ये मुझे लेफ्ट बताएगा। पकड़ा है मैंने राइट में, लेफ्ट में बता रहा है मुझे कि हाथ में कोई चीज है, राइट, लेकिन नाम लिखा है मेरे इस तरफ। तो ये किस पे, ये क्या सिर्फ एहसास दिलाएगा कि ये कनेक्ट होगा लेफ्ट के साथ, तो वही इंफॉर्मेशन डेटा कहां भेजेगा। तो इसका मकसद ये है कि आपके हर लोब के बेशुमार लाखों एरियाज दूसरे एरियाज के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो आपका जो वाइट मैटर है कोई 50% से ज्यादा उन फाइबर्स पे मुश्तमिल होता है जो एक रीजन को दूसरे साइड से कनेक्ट करते हैं। ऐसे फाइबर्स को कहते हैं कमिजरल फाइबर्स। क्या बोलते हैं? कमिजरल फाइबर्स कहते हैं इनको, कमिश्नर नहीं, कमिजरल फाइबर्स, इसको कमिजरल फाइबर्स कहते हैं। यानी ये जो व्हाइट मैटर का जंगल देखा है ना, केक जो देखा था, 50% इन फाइबर्स पे होता है, ये ऐसे आते हैं लाइक। और जो सबसे बड़ा कमिजर बॉडी है ना, उसको कहते हैं कार्पस कैलोजम। क्या बोलते हैं? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये लाखों करोड़ों एक साइड के फाइबर से लाखों करोड़ों दूसरे साइड जा रहे हैं। अगर ये जा रहे हैं यहां, तो ये वाले इधर भी आ रहे होंगे। तो ये जब जा रहे हैं यहां पर, तो इसमें जो गुजरते हैं, तो जो कट लगाता हूं तो मुझे कंटिन्यूसली इतनी बड़ी बॉडी नजर आती है। तो इसमें क्या हो रहे हैं? फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं। तो कमिजरल फाइबर्स कौन से फाइबर्स होते हैं? जो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ कनेक्ट करते हैं, इनको कमिजरल फाइबर्स कहते हैं। मेरा अंदाजा है कि 30-40% से ज्यादा फाइबर्स व्हाइट मैटर में इनके होते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा, अब व्हाइट मैटर केक बना रहे हैं हम लोग, दूसरे साइड से अब व्हाइट मैटर 30-40% तो इससे बना। दूसरा फाइबर्स का ग्रुप वो होता है जो सेम सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, अब की बार ये क्रॉस नहीं करेगा, सेम सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक लोब से लेके दूसरे लोब तक जाता है। यानी पीछे के लोब से लेके आगे के लोब में। जैसे देखना का काम मेरा पीछे का लोब करेगा, लेकिन मैं चीजों को देख के समझना चाहता हूं, तो यह सिर्फ देखना होगा कि देखने के साथ आगे समझने वाले की तरफ भेजेगा। समझिए, एक चीज लिखी हुई है, यहां पर लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा हुआ है कार्टेक्स। पहले तो मैंने देखा, ये तो हुई मेरी विजन। अब ये कार्टेक्स मेरी आंख से नर्व के जरिए गया, नर्व के जरिए मेरे सेरिब्रम में, पहले थैलेमस में, क्योंकि आपको पता है पहले तो थैलेमस में आएगा, और थैलेमस उसको कहां भेजेगा? सेरिब्रम में। तो सेरिब्रम में मुझे विजन तो हो जाएगी कि ये है बोर्ड है, इस पे ये रेड कलर का कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कि मैं समझ रहा हूं कि ये क्या है। तो ये समझने का काम विजन के एरिया नहीं करती। विजन के एरिया का काम है कि सिर्फ आपको दिखाई दे, बस ये देखने का काम करवाएगी। लेकिन इस देखने को तुमने कॉर्टेक्स बोला है मुंह से, तो इसका मतलब पहले इसको समझा है तुमने। तो समझने का काम ये पीछे वाली एरिया नहीं, बीच वाली एरिया करेगी। हेमिस्फीयर सेम होगा, तो इसका मकसद है कि पीछे से कहां आएगी? आगे आएगी। तो इसका मकसद ये हो गया कि ये फाइबर्स है, यहां मेरी विजन होगी, और ये कहां आएगा? इसके पास आएगा। क्या अदर लोब के सेम लोब? ठीक है। अब यहां आएगा तो मैंने अंडरस्टैंड किया कि क्या लिखा हुआ है। अब ये क्लास को बोलना चाह रहा हूं, तो जो बोलने वाली एरिया होगी फिर ये वाली नहीं होगी, वो यहां बैठी हुई है। तो ये वाली एरिया क्या करेगी? इसको। तो ये जो फाइबर्स आ रहे हैं ना, ये ऐसे फाइबर्स को हम कहते हैं एसोसिएशन फाइबर्स। क्या बोलते हैं? एसोसिएशन। ये क्या होते हैं एसोसिएशन? क्या डेफिनेशन हुई इनकी? These are the fibers which will connect various areas of the same cerebral hemispheres with each other. कोई 30% से ज्यादा फाइबर्स ये होते हैं, कुछ यहां, कुछ ऊपर, कुछ छोटे, कुछ लंबे, जो बैक से फ्रंट को ज्वाइन करें इतने लंबे, जो बैक से मिडिल को ज्वाइन करें तो छोटे, कुछ ऊपर, कुछ नीचे, कुछ आर्च की तरह, कुछ। तो ये मल्टीपल किस्म के फाइबर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं एसोसिएशन फाइबर्स। वरना अगर ये ना होते तो फिर आपको दिखाई देता ये बोर्ड है, ये व्हाइट, ये रेड कलर का कुछ लिखा हुआ है, बस। इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे आप। ये अंडरस्टैंड कराने का काम तब होगा जब ये विजन के सिग्नल पकड़ के आगे, ये बिजली है, ये चल रही है, ये बिजली होती है, हाथ लगाओ करंट होता है। करंट के लिए बिजली इजाद हुई है क्या?
ये ईजाद इसलिए हुई है कि इसको ट्रांसमिट करके बल्ब में डालना है। इसका मकसद ये है कि काम असल वो है, और इसके लिए तार चाहिए। वरना क्या होता, बिजली होती, हाँ होती है बस। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट नहीं करते। पता होता है ग्रेविटी हाँ है, भाई है तो वो अल्लाह ताला ने दिए, फायदा लो ना इसका। पर ग्रेविटी है तो बस है क्या, बस है तो मतलब है कि उसका आगे बढ़ो, उस ग्रेविटी से फायदा लो। ग्रेविटी है, पानी है, ग्लेशियर है, पानी आएगा जितना ऊपर उतना जोर से, और जितना जोर से आएगा तो जोर से फायदा लो ना। ये एनर्जी है ना, ये तवानाई तो है, और क्या है। इस तवानाई के आगे कोई ऐसी चीज रखो जो घूमे तो वहां से बिजली पैदा हो, बिजली पैदा हो तो मुफ्त की बिजली यूज करो। ये हाइडल पावर क्या होते हैं। और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इससे बनाया है, उसकी आप ज्योग्राफी देखें ना तो आप हैरान रह जाएं। वो कहाँ देखें आप, गिलगित बल्तिस्तान यहाँ से 6-7 हज़ार, उस दिन मैंने पढ़ा कि 16,000 फीट ऊपर है, 6 किलोमीटर ऊपर समंदर से, 6 किलोमीटर। पाकिस्तान ऐसे है सीढ़ी की तरह, ऐसे नहीं सीधा प्लेन, ऐसे सीढ़ी की तरह। अब अंदाजा लगा यहाँ से आ रहा है ग्लेशियर से, ये नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान में, इससे भी ऊपर जो है ये लद्दाख, और इससे भी ऊपर तिब्बत, वहां से ये पानी आ रहा है सिंधु नदी का। क्या उसकी स्पीड होगी अंदाजा लगाए। और तिब्बत में तो ऑक्सीजन ही कम होती है, उधर तो मेरा ख्याल है लोग पता नहीं जिंदा कैसे होते हैं, वो तो सांस लेने के लिए नीचे आते हैं, इतनी ऑक्सीजन कम है, इतना ऊपर है। वो यहाँ से ग्लेशियर है जो पिघलता है, वो यहाँ हमारा पानी आता है हैदराबाद से लेके दादू और बदीन तक। अब अंदाजा लगाएं, ऐसी नदी से हमने फायदा क्या लिया है, कुछ भी नहीं, रेत उड़ रही है। और इसके आगे रखना था क्या, इसके आगे टरबाइन रखने थे, और टरबाइन से बिजली पैदा करनी थी। हम बिजली पैदा कर रहे हैं किससे, पेट्रोल से। वो पेट्रोल आ रहा है कहाँ से, अमेरिका से। अमेरिका से पेट्रोल आ रहा है, उससे बिजली पैदा आ रही है जो हम चोरी कर रहे हैं। अब ये है हमारा विजन, ये विजन है हमारा। और फिर बोलते हैं पता नहीं हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हैं, बड़े भोले हैं हम लोग। सूरज हमारे सवानेजे पे, सूरज हमारा दिमाग खराब कर रहा है, और सूरज से हमें बिजली पैदा नहीं हो रही हमसे। विंड आपने देखी है, यहाँ कराची से लेके थर तक के विंड की वो स्पीड है कि कहते हैं कि यहां सिर्फ विंड टरबाइन लगा लो तो 6 पाकिस्तानों को बिजली मुफ्त में मिल सकती है। 6 पाकिस्तान, अंदाजा लगाएं, एक ने संभला जा रहा हमसे, 6 मुफ्त में बिजली, किससे, हवा से। लेकिन हम बिजली पैदा करेंगे किससे, नहीं, हमें तो अच्छी बिजली चाहिए, वो पेट्रोल वाली जो हम अमेरिका से मंगवा के चोरी करें। ये है हमें विजन देखें हमारा। और फिर वो पता नहीं जीडीपी क्यों नहीं तरक्की कर रही है, 70 साल से वहीं खड़े हैं। अब खड़े होने के लिए हमें सीधा चलना होगा। हम क्या है, दायरे में घूम रहे हैं, हम समझ रहे हैं हम चल रहे हैं, हम डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा। अब डिस्टेंस गोलाई में थोड़ी कवर होता है, वो चलना पड़ता है, वो हम चल ही नहीं रहे हैं। विजन देखें हमारी, और हमारे लीडरों की विजन है देखें। ये वो विजन है जो अंधे की विजन होती है। अंधे की विजन जितनी होती है वो तो हमें पता है, तो ये वो है अंधी विजन। तो यहां पर इसको कहते हैं क्या, एसोसिएशन फाइबर्स। दूसरे टाइप के ये हैं। अब जो वो तीसरा टाइप का फाइबर है वो आप देखें। अब देखें आपने थैलेमस में क्या क्या भेजा हुआ है। थैलेमस में हर सेंसेशन आती है किसमें, सबसे पहले थैलेमस में। थैलेमस में आ गई, क्या थैलेमस में आके क्या थैलेमस में बैठ जाएगी क्या, नहीं, वो थैलेमस से निकल के कहां जाएगी, सेरिब्रम में। किधर, कार्टेक्स में। ऐसे कार्टेक्स में जाएगी कि व्हाइट मैटर से गुजरेगी। तो व्हाइट मैटर से गुजरेगी तो व्हाइट मैटर में कंट्रीब्यूट करेगी कि नहीं। 10 से 15-20% फाइबर ये हैं। कौन से, जो थैलेमस में पहुंचे और यहां से निकल के व्हाइट मैटर में से गुजर के कहां गए। अब देखो, क्या ये कमिजरल हैं, क्या ये एसोसिएशन है, नहीं, ये थैलेमस से लेके किधर गए हैं, कार्टेक्स में, या कार्टेक्स से उतरते हुए जाएंगे, लेकिन ये थैलेमस में जाएंगे नहीं, उनके साथ बढ़ते हुए ब्रेन स्टेम में चले जाएंगे। तो ये फाइबर्स वो हैं जो थैलेमस से कार्टेक्स में, या कार्टेक्स से डायरेक्टली नीचे, तो नीचे और ऊपर कनेक्ट करने वाले फाइबर्स को, इनको कहते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फाइबर्स। ये 3 किस्म के फाइबर्स से मिलके तुम्हारा व्हाइट मैटर बना है, केक बना है इससे, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर का और दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। फिर जब केक बन जाए तो फिर इसके ऊपर तुम क्रीम चढ़ा दो, उसका नाम कार्टेक्स डाल दो। और कार्टेक्स सीधा नहीं होता है, फोल्डेड होता है ताकि वो थिक हो जाए। और थिक हो गया तो उसके अंदर क्या बन गए, सल्काए बन गए। सल्काए बन गए तो सल्काए के बीच में जो खड़ा हो गया कार्टेक्स, उसका नाम गायरस।
ठीक है, अब यहां पर आप सेरिब्रम देखो और उसकी कुछ मेन सल्काएं देखें। 3 मेन सल्काएं डाल के मैं इसको 4 प्रोविंसेस में डिवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्टिवली, ऐसे नहीं कि डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिवली। इसको हम कहेंगे क्या, मेन सल्का, जिसको लोब्स में डिवाइड कर देंगे। अब लोब्स आप देखें और सल्कस देखें आप यहां। अब पूरा ये तो हमने कट लगाया है, हाफ दिखाया है, अब उसको पूरा ऊपर से दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कुछ इसका व्हाइट मैटर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए व्हाइट मैटर है ऊपर। तो ये क्या है, ये तो ग्रे है, कार्टेक्स। अब ग्रे नहीं बोलो, अब इसको कार्टेक्स बोलो, है तो ग्रे यकीनन, लेकिन पेरिफेरल ग्रे है। तो ये जो ग्रे मैटर है, इस ग्रे मैटर में ये जो फाइबर्स चल रहे हैं, ये जो आप यहां पे देख रहे हो, ये क्या है, एसोसिएशन है। क्योंकि एक जगह देखिए यहां से आ गया इतना यहां तक, इतने लंबे लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, ये यहां आ गया, इधर ये आ गया तो थोड़े यहां, तो ये कुछ यहां इस किस्म के फाइबर्स हैं। ये कम से कम 30-35-40% ये होंगे, इनको एसोसिएशन फाइबर्स कहते हैं। जैसे ये हैं एसोसिएशन फाइबर्स। यहां से तुमने देखा, इन्होंने इसको बताया तो तुमने समझा, ये समझ के तुमने अब बोला। ये बोलने वाली एरिया है जो टंग को मूव करेगी, इससे वर्ड बनेंगे, स्पीच बनेगी। तो ये क्या क्या कहलाएंगे, एसोसिएशन फाइबर्स होंगे। तो दीज आर कॉल्ड एसोसिएशन फाइबर्स। अब ये कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जो एक साइड से दूसरे साइड में देखेंगे, और इसे सिर्फ तो 1-2 दिखा रहा हूं, बहुत सारे लखों। ये तो 50% फाइबर तो ये होंगे एक्चुअली। कौन से, कमिजरल फाइबर्स। और इसके साथ जो व्हाइट मैटर यहां पड़ा हुआ है, तो ये जो ऊपर से देख रहे हो ये दफन है, ये क्या है, डायनसेफ्लॉन। और डायनसेफ्लॉन का ऊपर से कौन सा एरिया होगा, थैलेमस। तो थैलेमस एक होगा, 2 होंगे, 2 होंगे। और बीच में जो स्लिट होगी, इसमें मेरा हाथ चला जाए तो ये कौन सा वेंट्रिकल होगा, 3rd वेंट्रिकल होगा। तो दिस इज नाउ यूर थैलेमस। इसका थैलेमस का कौन सा सरफेस देख रहे हो तुम लोग, सुपीरियर सरफेस। ये कैसे देख पा रहे हो, क्योंकि तुमने सारा कार्टेक्स, व्हाइट मैटर सारा हटाया है, तो ये तुम्हें नजर आ रहा है ऊपर से। ये हम ऊपर से देख रहे हैं, यानी ये यहां से हम देख रहे हैं, काट के यहां तक ले आए हैं इसको, तब जाके ये देख रहे हैं। तो ये ऊपर से देख रहे हैं ये सारी चीजें। और जो थैलेमस ने रिसीव किया होगा, तो क्या यहां बैठा होगा कि इसने कार्टेक्स में भेजे होंगे, तो वो वाले फाइबर्स कहलाएंगे क्या, प्रोजेक्शन फाइबर्स। यहां से देख रहे हो, ये ऊपर से सेक्शन काटा है, कैसे, ये ऊपर से स्लाइस काटते गए हम, काटते गए, ये स्लाइस दूसरा यहां से जब तक हम पहुंच नहीं गए डायनसेफ्लॉन के सुपीरियर सरफेस पे। आपको काफी काटना पड़ेगा, क्योंकि डायनसेफ्लॉन का ऊपर की तरफ होता है कि नीचे की तरफ होता है। तो आपने इतना काटा है यहां से, तो ये डायनसेफ्लॉन का कौन सा सरफेस देख रहे हैं, सुपीरियर सरफेस। और ये क्या चीजें होंगी, थैलेमस। और बीच में जो स्लिट मौजूद है, जिसमें हाथ डाल दिया तुमने, 3rd वेंट्रिकल। और बाहर क्या पड़ा हुआ है, व्हाइट मैटर। और व्हाइट मैटर के बाहर ये क्रीम जो चढ़ी हुई है, ये क्या है, ये कार्टेक्स है। तो ये अगर तुम्हारा थैलेमस पड़ा हुआ है, और इस जगह से थैलेमस से जो फाइबर्स निकल के चले जाएंगे कार्टेक्स की तरफ, तो ये जो व्हाइट मैटर का बंडल होगा, ये क्या होगा, कौन से फाइबर्स होंगे, प्रोजेक्शन फाइबर्स होंगे। हाँ, प्रोजेक्शन। ये जो प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं, इस पे नजर डालो खास तौर पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर्स है। ये जो प्रोजेक्शन फाइबर्स हैं, ये क्या चीज होती होगी इनके अंदर, इसका ये जो हिस्सा होगा, इसमें क्या चीज होती होगी, जो थैलेमस ने रिसीव किया और किसका कहां भेजा, सेरिब्रम की तरफ भेजा। क्या सिर्फ ये होगा, या जो सेरिब्रम आर्डर लाएगा वो भी इससे पास होंगे, लेकिन वो थैलेमस में नहीं जाएंगे, वो नीचे जाए। इसका मकसद ये है कि थैलेमस में भले न जाते हों, लेकिन इस बॉडी में मौजूद तो होंगे ना। अगर इस बॉडी के मैं 2 हिस्से बना लूं, तो अंदर वाला हाफ जो होगा वो कौन से फाइबर्स में मबनी होगा, मोटर के सेंसरी, क्योंकि उन्होंने थैलेमस को अभी छोड़ा है, सेरिब्रम को जा रहे हैं, तो ये कौन से फाइबर्स होंगे। और जो बाहर वाला हिस्सा होगा हाफ, वो किस फाइबर्स में मबनी होगा, मोटर। तो इसका मकसद है कि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये वो बिल्डिंग है जहां पर पूरी नेशनल असेंबली के मेंबर भी बैठे हुए हैं, और बाहर वाले खाने में पूरे सेनेटर्स भी बैठे हुए हैं, यानी तुम्हारे मुल्क के सारे नुमाइंदे एक ही मुल्क में बैठे हुए हैं। ये यहां से फैल के चले जाएंगे इधर उधर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन ये सारे इधर बैठे हुए हैं, ये वाली एरिया। तो इसका मकसद है कि फाइबर्स का बंडल ऐसे ही होगा, और जगह है बड़ी कम। अब उनसे इतनी तो है जगह व्हाइट मैटर की नहीं, बाहर न्यूक्लिया भी तो बैठे हुए हैं ना, बेजल न्यूक्लिया। तो थैलेमस के करीब बेजल न्यूक्लिया है, तो ये जगह बहुत बड़ी होगी कि बहुत तंग जगह होगी,
जगह बहुत तंग होगी, और इस तंग जगह के अंदर क्या मौजूद होगा, इस तंग जगह के अंदर ये सारे फाइबर्स के बंडल्स मौजूद होंगे, और ठीक अंदर क्या है, थैलेमस। तो ये जो इंटरनली इतने फाइबर्स कंजेस्ट होके बैठे हुए हैं, अंदर थैलेमस, बाहर बेसल न्यूक्लियस। तो इस वाली बॉडी को, इस वाले इस कंजेस्टेड पोर्शन को बोलते हैं कैप्सूल, कैप्सुलेटेड, यानी कि ऐसे लगेगा कि क्या है, कंजेस्टेड होके बैठे हुए हैं। कौन, सेंसरी फाइबर्स भी यहां से गुजर रहे हैं और मोटर भी यहां से गुजर रहे हैं। इस कैप्सूल को, क्योंकि ये सबसे अंदर है, क्योंकि उसके बाद तो फिर डायंसेफलान शुरू हो गया ना, सबसे अंदर है, और कौन से फाइबर्स पे मबनी है, प्रोजेक्शन फाइबर्स पे। इस कैप्सूल को कहते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो क्या कहते हो, इंटरनल कैप्सूल की सही लोकेशन क्या है, अगर आपको इसे रफली पूछा जाए? आउटसाइड द थैलेमस, इनसाइड द बेसल न्यूक्लियस, मींस इन अ वेरी नैरो स्पेस बिटवीन दीज टू थिंग्स। समझ गए? तो ये जो है यहां पर मौजूद है, और क्योंकि ये यहां मौजूद है तो इसके ऊपर जो ब्लड वेसल रन कर रही होती है वो एक ब्रांच तो यहां देगी, किसको, थैलेमस को, दूसरी इधर देगी, किसको, बेसल न्यूक्लियस को। उस बेसल न्यूक्लियस का इत्तेफाक से नाम है कार्पस। कार्पस कहते हैं बॉडी को, स्ट्रैटम, ये बड़ा मशहूर बेसल न्यूक्लियस है, कार्पस स्ट्रैटम। और अंदर क्या है, थैलेमस। ये कार्पस स्ट्रैटम वन ऑफ द बेसल न्यूक्लियाई, 3-4 हैं, उसमें से एक ये भी है। और इस बीच में जो ग्रूव है उसमें कौन फंसा हुआ है, फाइबर्स, जिसको बोलते हैं अब क्या, इंटरनल कैप्सूल। और इंटरनल कैप्सूल का सीधा है कि बैंड आ गया है यहां, तो जो ये पीछे है इसको कहते हैं, इसकी पोस्टीरियर लिम्ब है ये, और ये बोलते हैं इसकी ये एंटीरियर लिम्ब है। और ये जहां बैंड आया है ना, ये इसको बोलते हैं, ये इसका नी है, नी जाएगी, नी लाइक बैंड है ना। आपको पता है एनाटॉमी वालों को ये बैंड बड़े पसंद है, और जहां उन्होंने बैंड देखा है ना, वो देखते ही नहीं है कि है क्या और कहां है, सीधा बोलते हैं ये नी है, ये इसका घुटना है। और नी को कहते हैं जेन्यू, जेन्यू किलर है, ये बात सुने होंगे ना आपने, नी को कहते हैं। इतना कुछ ही, ये मैंडिबल है ना, ये आपको बताया था मैंने शायद, ये मैंडिबल का एक हाफ, ये दूसरा हाफ, सीधा है कि बैंड है, इसलिए इसको बोला है। अब किसी जमाने बोलते थे चिन, इसको बोलते थे चिन, और चिन को बोलते हैं मेंटल, एनीथिंग रिलेटेड टू चिन इज कॉल्ड मेंटल। अब बोलते हैं जेन्यू, क्यों, बैंड पसंद आ गया ना, यहां पर ये घुटना है, तो इसको बोलते हैं जेन्यू, तो इट इज कॉल्ड जेन्यू। तो हम उसको कहते हैं जेन्यू ऑफ इंटरनल कैप्सूल, इसकी एंटीरियर लिम्ब, इसकी पोस्टीरियर लिम्ब, और बीच में जहां ये टर्न आ गया वो जेन्यू ऑफ इंटरनल। ये इंटरनल कैप्सूल बड़ा मशहूर है, और इसके ऊपर जो ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल थैलेमस और कार्पस स्ट्रैटम को सप्लाई करेगी कि अपने फाइबर से नीचे डाल के इंटरनल कैप्सूल को भी कर देगी। और ये जो आर्टरी है ना, जो एक्चुअली थैलेमस और कार्पस स्ट्रैटम की आर्टरी है, इसको हम कहते हैं थैलेमो स्ट्रैट आर्टरी। ये एक्चुअली एक नहीं होती है, दो होती हैं, बहुत ही डेलिकेट आर्टरियां हैं ये किसको सप्लाई करती हैं, थैलेमस को भी, उसको भी, और साथ में इंटरनल कैप्सूल को भी। और ये दो आर्टरियां जो होती हैं, इन आर्टरियों की अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर में ये आर्टरियां रप्चर हो जाती हैं। ये रप्चर भी हो सकती हैं, 10 में से 1 आदमी की रप्चर हो जाती है, और 10 में से 9 की इसके अंदर कोई थ्रोम्बस फंस सकता है। ऐसे ही जैसे कोरोनरी आर्टरियों में फंसता है, वहां फंसेगा तो यहां नहीं फंसेगा। ये आर्टरियां नहीं है क्या, ये भी तो आर्टरियां हैं। ये भी कहेंगे भाई आप थ्रोम्बस बना रहे हो, हम भी बनाएंगे, और ये थ्रोम्बस बना देती हैं, और थ्रोम्बस बनाएंगे तो ब्लॉक हो जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं मिर्गी ये नहीं है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, इसको सीवीए बोल। तो यहां क्या हो जाएगा, अगर ये ब्लॉक हो गई आर्टरी, तो इस ब्लॉक होने से क्या थैलेमस जाएगा, इंटरनल कैप्सूल, ये थैलेमस जाएगा, कार्पस स्ट्रैटम जाएगा, कि इंटरनल कैप्सूल भी जाएगा, समझ ली? तो ये दोनों चले जाएंगे, तीनों साथ जाएंगे। थैलेमस और कार्पस स्ट्रैटम को तो देख लेंगे, ये बड़ा मसला हो जाएगा। ये क्या था, यहां यूं समझ लो कि ऊपर बॉम्ब लगा है, किसको,